कभी भाजपा जदयू के साथ, तो कभी जदयू राजद के साथ, तो कांग्रेस के साथ, मैंने सब मिलजुल करके एक साथ ये लोग पिछले 30-35 वर्षों से सरकार चला रहा है और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो वो कहते हैं कि उससे आप बाहर निकलिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में के पलायन को रोकने के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को कैसे नेता के रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर जी पूरे जीवन बिहार में बदलाव के लिए जाने जाएंगे। वो बदलाव के नेता हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ नेता नहीं है, वो एक आंधी है जिनको बिहार का गांधी भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मौर्य और अभी हम लोग प्रखंड करहगर में पहुंचे हुए हैं और प्रशांत किशोर जी का यहां पर जोरों शोर से आगमन का स्वागत किया जा रहा है। मुख्य प्रवक्ता जनसुराज रोहतास के हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। इससे पहले तो सर का नमस्कार मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या 22 तारीख का जो यहाँ पर पीछे में प्रोग्राम की दिखाई दे रहा है कि मतलब टेंट जो भी लग रहा है, यहाँ पर कैसा माहौल होने वाला है उस दिन? ये हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहली बार अपने गृह जिला में इस करघर के धरती पर आ रहे हैं। यह उनका गृह विधानसभा पहली बार आ रहे हैं। उनका ये इस विधानसभा में उनका पैतृक गांव है, पास में ही है कोनार, उनका अपना गांव है। बचपन उनका यहीं बीता है, लेकिन जब वो शिक्षा के लिए जब से वो बाहर निकले उसके बाद चाहे वो रणनीति का काम किए या राजनीति का काम किए, रोहतास जिला में उनका आगमन नहीं हुआ था। जब वो पिछले 3 साल से बिहार बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा चला रहे हैं, उस बिहार बदलाव यात्रा के तहत वो 22 जून को पहली बार रोहतास जिला में कदम रखेंगे और रोहतास के अपने लाल को, वैसे तो प्रशांत जी का गृह जिला रोहतास है, लेकिन वो पूरे बिहार के बेटा हैं। वो बिहार में परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रोहतास के लोग को इतना उत्सुक है, इतना उम्मीद है कि हमारा बेटा काफ़ी दिनों बाद हमारे ज़िला में एक राजनीतिक परिवर्तन का रथ लेकर के आ रहा है, तो उनको देखने के लिए लोग और उनको सुनने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आएंगे और करहगर प्रखंड के लोगों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? कुछ मुख्य बात। प्रशांत किशोर जी सिर्फ करहगर प्रखंड या रोहतास जिला के लोगों को किसी तरह का कोई निर्देश या आदेश देने के लिए नहीं आ रहा है। प्रशांत जी कहीं भी जाते हैं, आप उनकी किसी भी सभा में सुनिएगा, वो किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप जनसुराज को वोट दीजिए। वो अपने जिला के भी लोगों से कभी नहीं कहते हैं कि आप जनसुराज को वोट दीजिए। वो कहते हैं कि बिहार में पिछले 35-40 वर्षों में भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, जो तमाम पार्टियां हैं, लोजपा, रालोसपा, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां एक ही कैबिनेट के मेंबर हैं। लिए कम से कम एक बार जगिए और बिहार में परिवर्तन लाइए। आपको जो अच्छा, प्रशांत किशोर जी ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि यदि गलती से हमारे ही पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतर जाता है जो अच्छा नहीं है, जिसको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो जनता मेरे पार्टी को वोट न दे। ऐसा कहने वाला देश में आज के डेट में एक भी लीडर नहीं है जो ये कहेगा कि हमारे पार्टी का यह कैंडिडेट अच्छा नहीं है, गलती से हमने टिकट दे दिया है, इसको वोट न दीजिए। एक भी देश में एक भी लीडर ऐसा है जो कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। इस सोच के साथ प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ रहे हैं बिहार बदलने के लिए। प्रशांत किशोर जी के पास इतनी व्यवस्था है, प्रशांत किशोर जी के पास इतनी अपनी खुद की संपत्ति है, या उनके पास सरस्वती है और लक्ष्मी दोनों, कि प्रशांत किशोर जी मखमल के चादर पर महल में रहकर अपनी ज़िंदगी को बिता सकते थे, लेकिन वो अपना सारा ऐशो आराम सुख सुविधा छोड़ करके पैदल रोड पर घूम रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए। बिहार में जो बिहार के लोग आज जा कर के गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या जो भी बाहर जा कर के मजदूरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए विवश है, उनको बिहार में रोजगार देने के लिए, बिहार में रोजगार स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए रोहतास के लोग उत्सुक है कि हम अपने लाल को एक बार अपने जिला में नज़दीक से देखें। मौका छोड़िए ना, अभी तो देखने के लिए यहाँ भीड़ आ रही है।
मौका देना, चुनाव आएगा तो आप देखिए, गांधी जी ने जैसे बदलाव के लिए बिहार से बिगुल फूंका था, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी ने बदलाव के लिए बिहार से बिगुल फूंका है और इस बिगुल का गूंज बहुत दूर तक अच्छा, जाएगा। ऐसे मौसम में ऐसा परिस्थिति अभी दिखाई दे रहा है कि ऐसे मौसम में प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि प्रोग्राम कर पाएंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बारिश हो रही है, हाँ, बारिश हो रहा मैं भी बारिश में खड़ा हूँ और कितना हो मूसलाधार बारिश हो। पहले एक चीज़ जान लीजिए आपकी, प्रशांत जी का नाम ही, प्रशांत का मतलब होता है महासागर। तो महासागर कोई इस पानी या तूफान आंधी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जनसुराज का इतना तेज आंधी बिहार में चल रहा है कि इस बारिश का उस आंधी पर असर नहीं पड़ेगा। और बारिश में खड़ा होकर हम तो चाहते हैं कि वो जब सभा करे तब मूसलाधार बारिश हो और रोहतास के लोग बारिश में खड़ा होकर के ये दिखाएंगे कि हम आपके साथ खड़ा हैं और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप लोग कैसा ये इंटरव्यू लगा और जनसुराज से अगर कोई भी जुड़ी बातें होगी आप लोग कमेंट में राय अपना ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।